नमस्कार स्टूडेंट। आज क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा में आपको 100% देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखिए, आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं करना, लास्ट में करना जब आपको क्लास बहुत अच्छा लगे, लेकिन वीडियो को जरूर देखना एक बार पूरा। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को क्या बोलता है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी तथा 13 सेमी हैं। समझिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समझिए भुजाएं कितना कितना दिया है। 5 सेमी है ये भुजा, एक भुजा कितना दिया, उसके बाद 12 सेमी है और कितना दिया है, 13 सेमी है, सेंटीमीटर है। ये तीनों भुजा दी है त्रिभुज का। ओके, अब देखिए मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका आंसर मात्र 15 सेकंड में आ जाएगा। और देखिए किताबी तरीके सोल्व करेंगे ना तो कम से कम कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट से 3 मिनट तक लग जाएगा किताबी तरीके से। तो मैं तरीका क्या बताऊंगा, 15 सेकंड वाला। देखिए तो समझिए, त्रिभुज है ना, तो देखिए त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज को हम बना लेते हैं। आप समझिए क्या करना आपको। त्रिभुज है ना, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ओके, आपको नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में प्रोसेस लिखना। देखिए सबसे छोटी वाली भुजा होगी ना, उसको हम आधार मानेंगे। क्या आधार मान लेंगे। ओके, 5 सेमी। उसके बाद में उसके बाद में बड़ी भुजा होगी उसको हम लंब मानेंगे। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम कर्ण मानेंगे। ओके, 13 सेमी और 12 सेमी है। अब समझिए अपना फॉर्मूला क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना मुझे, तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या लंब। ओके, ऊंचाई भी बोल सकते हैं या लंब भी बोल सकते हैं। यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो समझिए रखते हैं मान कितना, 1/2 आधार कितना 5 है ना, इंटू 12। 2 से 12 को करेंगे 6 बार हो जाएगा, 6 पंचे 30 कितना आया, 30 वर्ग सेमी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना डी वाला राइट हो जाएगा। आपको अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर हैं को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या है। समझिए, भूमि का कोई भाग त्रिभुजाकार है ना, जिसकी भुजाएं कितना कितना दिए। समझिए इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छे समझिए इसको। जिसकी भुजाएं क्रमशः 72 मीटर, कितना 72 मीटर, 30 मीटर, 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर है। कितना 78 मीटर है। देखो तीनों भुजाएं दिया है। ओके, तीनों भुजाएं दिया है और भूमि कैसी है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार की है ना। अब देखिए क्या मुझे बताना। अब देखिए इसका खर्च कितना है, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर खर्चा है इसको समतल कराने का। समतल तो कराना है इस भूमि को, त्रिभुजाकार भूमि है उसको समतल कराना है। 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर खर्चा है, तो मुझे बताना कुल खर्चा कितना होगा। अब समझिए मैंने आपको बोला था जो सबसे छोटी भुजा होगी ना क्वेश्चन नंबर 1 में, उसको क्या बोलेंगे हम, आधार बोलेंगे। सबसे छोटी वाली भुजा को क्या बोलेंगे हम, आधार। तो कितना 30 मीटर है ना, 30 मीटर हो जाएगा। अब उसके बड़ी भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे हम, लंब। ओके, तो कौन सी है, 30 के बाद में 72 ही तो है ना, 30 के बाद 72 मीटर हो गया ना। लंब कितना हो गया, 72 मीटर हो गया कि नहीं। अब देखिए सबसे बड़ी भुजा होगी उसको हम कर्ण बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। तो कर्ण कितना होगा, 78 मीटर। कितना होगा, 78 मीटर। आधा 30, लंब 72 और कर्ण 78 है। ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला होता, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा था क्या। पहले एक बात बताइए, मुझे पैसे दिया 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर खर्चा है ना। पहले क्षेत्रफल तो मुझे पता होना चाहिए, बोलो हाँ या ना। क्षेत्रफल पता होना चाहिए तभी तो हम उसका पूरा रेट निकाल पाएंगे, खर्च कितना होगा। तो क्षेत्रफल निकालते पहले उसको। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या लंब, एक ही बात है। ओके, तो समझिए सॉल्व करते। 1/2 आधार कितना 30 मीटर है कि नहीं, ऊंचाई कितना 72 है कि नहीं। 2 से 30 को करेंगे 15 मिल जाएगा। अब कितना बचा, 15 इंटू 72। देख 15 इंटू 72 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, कैरी का 3 हो गया, 15 7 105 प्लस 3 108 हो जाएगा कि नहीं।
तो कितना हो जाएगा 1080 वर्ग मीटर। 1080 वर्ग मीटर पूरा क्षेत्रफल आया। कितना आया 1080 वर्ग मीटर। 1080 वर्ग मीटर आया ना, आंसर नहीं होगा, समझिए आगे। प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना 20 पैसे। प्रति वर्ग मीटर खर्चा कितना 20 पैसे है ना, तो कितना क्षेत्रफल आया 1080। 1080 इंटू 20 पैसे खर्चा है, उसको मुझे रुपए में चेंज करना। 20 पैसे खर्चा अपॉन में 100 रुपए में चेंज हो गया। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, कितना 1/5 हो गया कि नहीं, 1/5 हो गया कि नहीं। अब इसको 5 से कैंसिल करेंगे। 5 दूनी, इधर देखिए 5 दूनी 10, 5 एकम 5, कितना बचा 30, 5 छक्का 30, 216 रुपये। कितना आएगा 216 रुपये। कितना आएगा खर्चा इस भूमि को समतल कराने, 30 मीटर लंबा, 30, 72, 30, 78 मीटर जो भूमि त्रिभुजाकार है ना, उसको समतल कराने के लिए 216 रुपये का खर्चा आएगा। 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से देंगे तो कितना आएगा 216 रुपये का। आंसर अपना कौन सा, सी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, लेकिन क्लास को आप पूरा देखिए, स्किप करके नहीं जाइए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। त्रिकोण के भुज क्रमशः 16 मीटर, 12 मीटर और 20 मीटर है। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करें। तो समझिए त्रिकोण की भुजाएं कितना कितना दिया है, तो बोला 16 मीटर है। एक तो कितना है 16 मीटर है, 12 मीटर भी है, 20 मीटर है। ओके, बोला सबसे लंबी भुजा ज्ञात करना है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करना। सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करना। तो कौन सा त्रिकोण है ना, तो त्रिकोण बना लेंगे एक बार, देखो बना लेंगे। ओके, तो हो जाएगा। देखो सब मैंने बोला था सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा आधार, उसके बाद में लंब, उसके बाद में काट। सबसे लंबी भुजा मुझे ज्ञात करना, तो कितना है 20 तो 20, इसी का मान निकालना मुझे, बोलो हाँ या ना। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले क्या, इसके लिए फॉर्मूला पहले आप नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, इस 2 इंटू क्षेत्रफल, 2 इंटू क्षेत्रफल अपॉन में आधार, ओके, अपॉन में आधार। तो समझिए पहले क्षेत्रफल निकालते। क्षेत्रफल तो हमें कहीं दिया नहीं, इसमें कहीं क्षेत्रफल है बताओ, नहीं है ना। तो क्षेत्रफल पहले निकालते, उसके बाद में फॉर्मूला में सेट करेंगे ना। तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के फॉर्मूला क्या होगा, आपको अच्छे से पता होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई या लंब। ओके, तो देखिए तो 1/2 आधार कितना 12, लंब कितना है 16, कैंसिल करेंगे 2 से 12 करेंगे तो 6 बार हो जाएगा। 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96 मीटर स्क्वायर, 16 छिक्का 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल कि नहीं, हो जाएगा ना। अब देखिए इसको आप इसका हम सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकालना, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई निकालना ना। तो यहाँ पे देखिए आंसर नहीं होगा 96, आंसर नहीं होगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, तो देखिए 2 इंटू क्षेत्रफल कितना है 96। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई फॉर्मूले में आधा दिखा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी भुजा कौन सी 20 ही तो है ना। सबसे बड़ी भुजा 20 है ना। आधार इसमें फॉर्मूले के हिसाब से आधार लिखेंगे, लेकिन आधार को नहीं रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, रखेंगे किसको, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई मुझे बताना है। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताना, या मध्य की भुजा की लंबाई बताना है, या सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताना, मुझे बताना सबसे बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी भुजा रखेंगे ना हम, हाँ या ना, बोलो याद रखना। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी होगी 20 है अपनी, 20 है ना। तो 2 से इसको 20 को करेंगे कितना आ जाए 10 आ जाएगा, आ जाएगा 10। अब आगे सॉल्व करते कितना 96 बचा ना, 96 अपॉन 10, 96 अपॉन 10 तो कितना हो जाएगा, जब 96 को 10 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.6 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा 9.6 मीटर। ऑप्शन अपना बी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। कई प्रॉब्लम कर रहा है ना तो बैक करके देख लीजिए, ओके, लेकिन क्लास को आप पूरा देखिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात सेंटीमीटर में क्या होगा। तो समझिए एक त्रिभुज की भुजाएं दिया है, अच्छे समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको वार्निंग दे दी है मैंने। तो देखिए कितना है, उसकी भुजा कहता 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, 3 भुजा दी हैं। उसकी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तीनों दे दिए ना।
अब समझिए, देखिए त्रिभुज की तीनों भुजा दिया है, बोला एक बड़े त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज बनाया जाता है। कौन सा छोटा त्रिभुज बनाया जाता है, उसका मुझे क्षेत्रफल बताना है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे बताना है। तो समझिए, एक बड़ा सा त्रिभुज बनाते हैं हम। क्या, एक बड़ा सा त्रिभुज हमने बना लिया। देखिए जिसकी भुजाएं कितनी है, 5, 12 और 13। 5, 12, 13। अब देखिए इसी त्रिभुज के अंदर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है, ऐसा छोटा सा त्रिभुज बनाया जाता है। बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है। छोटे वाले त्रिभुज, बड़े वाले का नहीं, छोटे वाले त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बोलो इंपोर्टेंट है कि नहीं। तो देखिए, तो कैसे करना है आपको, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, आपको याद रखना फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। देखिए 1/2 आधार इंटू लंब या ऊंचाई, ओके हम लंब लिख देते इसमें, हो जाएगा। अपॉन में 4 कर देना, अपॉन में 4 कर देना, बस आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, बिल्कुल 100% करेक्ट आएगा। ओके, अपनी ट्रिक है तो समझिए। 1/2 आधार कितना 5 है, लंब कितना है 12 है, अपॉन में 4 करना है। 2 से 12 को करेंगे 6 बार में हो जाएगा। 2 से 12 को करेंगे 6 बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा कि नहीं। हाँ, अब आगे समझिए कितना बचा, 1 × 5 × 6 अपॉन में 4। 6 पंचे 30, 30 × 1 बराबर 30 ही होगा कि नहीं। 30/4, 30/4, 30/4 करेंगे। देखिए 4 7 28, कितना बचा, 2 बचा ना, तो कितना हो जाएगा 0.5। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अपना सी वाला राइट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर आपको कमेंट में देना। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 7.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर है। देखिए क्या दिया है, त्रिभुज की भुजा 7.8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर है। इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में करना। आपको क्लास बहुत अच्छे समझ में आया ना, तो कमेंट में आंसर देना। कहीं प्रॉब्लम आया है तो मुझे ज़रूर बताना, जिसके लिए आपके लिए और अच्छा कर सकूं, आपको 2024 में सिलेक्शन दिला सकूं, 2024 में सफलता के करीब पहुंचा सकूं, सिलेक्शन आपका हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।